सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के 4 बड़े नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, एक बेहतरीन शुरुआत है और ये जरूरत है आज के डेट की। जिस तरह से भारत दो टुकड़ों में बट रहा है, एक ही भारत के अंदर, एक ही सीमा क्षेत्र के अंदर हम लोग दो भागों में बट रहे हैं। एक वो क्लास है जिनके पालतू जानवर का डाइट जो है, उसका खर्चा मेंटेनेंस जो है हमारे जैसे कॉमन परिवार के और कुछ लो मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए के घरेलू महीने के खर्चे ज्यादा उसके जानवर पे खर्चा होता है। तो हम कैसे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कि दो भागों में बट रहा है। जो सक्षम है, कैपेबल है, बहुत ज्यादा सक्षम होते जा रहे हैं और जो सफर कर रहे हैं वो 2 टाइम का रोटी कमाने में उनकी जिंदगी निकल रही है। तो ये शुरुआत है। इस तरह से जनता के मेहनत और श्रम के पैसे को कैसे भी किसी ने भी अगर लूट के, किसी प्रकार ठगी करके, किसी प्रकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये सोचा है कि ये उसकी मलकियत है और ये कभी बाहर नहीं आएगी, तो वक्त बदलेगा। आज प्रशांत जी के नेतृत्व में पूरा बिहार उनके साथ है और प्रशांत जी इतने बड़े रूप में चुनौती देने में सक्षम इसलिए है कि जनता उनके साथ है। अभी जो माहौल है उसमें जनता पूरी तरह उनके साथ, ये ताकत है। तो ये शुरुआत है, आगे बहुत परिणाम आने बाकी हैं, बहुत सारा गड़ा हुआ धन और खजाना मिलेगा जो जनता का है। प्रशांत किशोर जी के ऊपर आरोप लगता है कि ये जितने भी शराब माफिया हैं सबसे चंदा लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए बोल रहे हैं कि हम सबसे पहले शराबबंदी को हम खत्म करें 1 घंटे में। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इनको ऊपर आरोप लगा हुआ है कि ये शराब माफियाओं से चंदा ले रहे हैं। राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा। और आरोप लगने का राजनीति में बहुत शानदार तरीका यह होता है। आरोप किस पे लगता है? जिसका सूरज चढ़ता होता है ना, जो जनता के बीच में पॉपुलर हो रहा होता है, जिसकी लहर बन रही होती है, उस पर आरोप लगता है। तो प्रशांत जी के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि प्रशांत सर आप बुलंदी से आगे बढ़िए, हम आरोप लगा के सिद्ध कर रहे हैं कि आप हमसे आगे हैं, हम आपका पीछे से ही कर रहे हैं। और जहां तक शराब या और भी इसकी बात है, क्या शराब सच में बंद है? ये तो सवाल है। ये सिस्टम से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, व्यवस्था से सवाल है। कोई जवाब नहीं देना चाहेगा। और उसके अलावा आप बुराइयों को कितनी भी बुराई से काटे, उससे बेहतर है कि अच्छाइयों को पढ़ाए। शराब के बारे में जो बोले हैं, ये विपक्षी के लिए, उनके विरोधियों के लिए मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है कि अगला व्यक्ति बोल रहा है कि वैश्विक स्तर का शिक्षा का स्तर बनाएंगे बिहार का। इस विषय पे कोई क्यों नहीं बता पूछते हैं कि आप कैसे बनाएंगे, आपके पास प्लान क्या, आपके पास लेआउट क्या है? जैसे आप पूछेंगे आपको जवाब आएगा। लेकिन चूंकि राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप विरोध करना है, एक व्यक्ति का विरोध नहीं करेगा तो दूसरा आदमी ऊपर कैसे आएगा? और उनके जो प्रतिद्वंदियों के द्वारा, उनके विरोधियों के द्वारा जो किया जा रहा विरोध है, वो संकेत है कि प्रशांत सर सही दिशा में है, जनता उनके साथ है। पूर्व सांसद आर.के. सिंह साहब प्रशांत किशोर जी की लहजे में बात करना शुरू कर दिए। कहीं ये संकेत तो नहीं ना कि आर.के. सिंह साहब जनसुराज ज्वाइन करेंगे? अभी तो स्थिति ये है कि देखिए, 2 प्रकार से लोग राजनीतिक दल में आते हैं, जुड़ते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, जिनको लगता है कि प्रशांत सर के द्वारा तैयार किया जन स्वराज का प्लेटफॉर्म जो है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करेगी। एक तो वो लोग होते हैं, उनका अपना कोई ना कोई मकसद होता है। लेकिन एक आम आदमी जो दिन भर सब्जी बेचा है, घर में खेती किया है या फिर ठेले पे लगा के कुछ छोटा मोटा काम किया है, जब घर जाता है ना, तो वो यही सोचता है, अगर उससे घर जाते हुए कोई व्यक्ति अगर ये पूछ जाता है, मांग जाता है, किसी प्रकार का अनुचित डिमांड कर जाता है, तो यही सोचता है कि सब्जी तो कल ही बेचना है, लेकिन काश व्यवस्था बदलता ना तो हम लोग भी स्वाभिमान से जी पाते। वैसा व्यक्ति असल सपोर्टर होता है और ऐसा व्यक्ति अभी प्रशांत सर के पीछे बहुत मजबूती से खड़ा है, एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा है। शाहपुर विधानसभा में जनसुराज के लोगों के ऊपर वर्तमान विधायक आरोप लगाते हैं कि जवनिया गांव को इन लोगों ने पिकनिक स्थल बना दिया है और 2-3 महीने बाद ये लोग गायब हो जाएंगे। राजनीति यहाँ पे 20 साल से हम कर रहे हैं, तो चुनाव तो जीतेंगे हम।
ठीक है, 20 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, तो जवनिया में हुई घटना कोई अप्रत्याशित औचक हुई घटना नहीं है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ऐसा प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं था। 1979 में इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ऑफिशियली हुआ है, सरकार के द्वारा हुआ है, सभी को पता है। आप 20 साल से इस पे काम किए हैं और फिर यह हादसा हो गया, तो पिकनिक स्पॉट की बात तो दूर में है, आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स का आनंद लेना चाहते थे, शायद इसलिए आपने ये होने दिया। बचा भी तो सकते थे, वो बचाया जाता। अगर जाके देखेंगे वहां पे, तो लोग जो खाना खा रहे हैं, दाल भात और किसी प्रकार वो चल रहा है, बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन हाँ, जब जमनिया की बात आई है, तो एक बात जरूर तारीफ करेंगे और दिल से तारीफ करेंगे कि वहाँ के लोग परेशान हैं लेकिन हारे नहीं हैं, उनमें जज्बा है। वहाँ पे हमने देखा कि स्कूल के बच्चे बच्चियां जो है ना, अपना फुल ड्रेस, अच्छा साफ ड्रेस में स्कूल जाते हुए आते हुए दिखे। तो एक बात तो है कि ये हम बिहारियों की विशेषता है कि सिचुएशन हमें धीमा कर सकता है, लेकिन न तो थका सकता है, न हरा सकता है। तो जवनिया को लेके संवेदना होनी चाहिए और समाधान होना चाहिए। संवेदना का बाजारीकरण और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें निदान होना चाहिए। निदान के बारे में जनता के हित में हम सब राजनीतिज्ञों का ये अपील है कि कोई व्यक्ति मेरा घोर विरोधी हुआ, जनता के हित में काम कर रहा था, हम उसके साथ देंगे। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं होगा। अभी समय आ गया है कि पहल कीजिए, आप अपने एक्शन को ऐसे रूप में दिखाइए कि समाधान दिखे, जनता को लाभ हो। क्या लगता है राजनीतिक दल इस मामले में सहयोग कर रही है और जनता की सुन रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जगदीशपुर में आए हुए थे, तो वही जवनिया के लोगों को रहने के लिए पर्चा दिया गया था, उनके जाते ही वो पर्चा अपलोड करने के बहाने से ले लिया गया। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? राजनीति जो है उसमें एक व्यक्ति का, एक नेतृत्व का ईमानदार होना और ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। आप जनता से जो बोलें उसको करें। अगर आप जनता से बोल के नहीं करते हैं, तो ये आप जनता को तो बाद में धोखा दे रहे हैं, आप अपने लीडरशिप को धोखा दे रहे हैं। और ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। और मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति के पास, जिनके पास असीम पावर है, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, उनके लिए बहुत छोटा सा चीज था। ये बात अगर यहाँ पे आरोप लगा है, आरोप की सच्चाई क्या है, उसका जमीनी हकीकत क्या है, यथार्थ क्या है, हमको नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है, अगर ऐसा कुछ है तो हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जैसे ओहदे के लिए ऐसी समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सके। निश्चित तौर पे ये समाधान संभव है और किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। शाहपुर के लोगों का कहना है कि शाहपुर की जो जनता है, उनके साथ में सौतेला व्यवहार जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, एवं साथ ही मुख्यमंत्री और भाजपा के द्वारा भी किया जा रहा है, एनडीए के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए जब मुख्यमंत्री का आगमन हुआ तो रातों रात जो सड़कें खराब थी उसको एकदम दुरुस्त करा दिया गया, और उसके जाते भी वही हाल हो जाता है शाहपुर का, और उसके पहले भी वही हाल है। इस पर क्या कहेंगे? इसके पूर्व के प्रश्न के उत्तर में मैंने ये कहा था, नेतृत्व मतलब ईमानदार व्यक्तित्व, ईमानदारी। और ईमानदारी किससे? अपने आप से। आप अपने आप से ईमानदारी का मतलब, चूंकि पेशे से प्रोफेसर हूं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि अगर हम क्लास में किसी बच्चे को बोलते हैं कि कल तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देंगे, सिर्फ कहना होता है, और कल अगर हम उस चीज को प्रॉपर पढ़ के अच्छे सरल उदाहरणों के साथ उसके सामने पेश नहीं किए, तो हम एज ए टीचर उससे नजर मिलाने की स्थिति में नहीं होते हैं। और एक लीडर जब अपने जनता के सामने कुछ भी वादा करता है और वो सक्षम है, तो वो उसकी नैतिक अंतिम जिम्मेदारी यही है कि वो किए गए वादा को पूरा करे। अगर वादा को सिर्फ इस तरह से लिया जाता है कि हाँ हम बोल देंगे, जनता सुन लेगी, ताली बज जाएगा, हो क्या जाएगा, कर क्या लेगा, तो आज के डेट में 21वीं सदी में जनता भी इतनी नासमझ नहीं है। वो अंगूठा दबाते समय अपना हिसाब ले लेती है, वो सवाल पूछना छोड़ चुकी है जनता।
लेकिन जवाब देना सीख चुकी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जनता में आप जाएंगे तो बहुत लोग खुल के आपको बहुत कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके मन में वो जवाब है, वो जवाब अपने अंगूठा से देते हैं। शाहपुर विधानसभा में आप लगातार घूम रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा किन बातों को देखने को मिला है जिससे जनता परेशान? सरकारी दस्तावेज संबंधी कार्यों में जनता त्रस्त है, इतनी त्रस्त है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति को इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो अपना जेन्युइनली जो काम कराना है उस काम को पूरी नियम से करते हुए जाएंगे और उनका काम हो जाएगा। उनके फॉर्म में अगर एक कॉमा, एक डॉट और एक हलंत भी चूक जाएगा तो उसका भुगतान, उसका खामियाजा उसको दूसरे तरीके से करना पड़ता है। ये शाहपुर की जनता की बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने संघर्षों से लड़ रही है, साथ में संघर्ष के लिए जहां से उसको राहत मिलना चाहिए था वहां भी वो एक लड़ाई लड़ती है, और वहां उस लड़ाई को लड़ने के लिए उसको नेतृत्व करने वाला कोई है ही नहीं, वो अकेले खुद ये लड़ाई लड़ रही है। अगर कोई गया भी, सपोज कीजिए कि उसका साथी बनके कि चलिए जिस भी ऑफिस में आपका काम है मैं साथ चलता हूं, बात करता हूं, तो साथ जाने वाला भी अपने लिए कुछ सोच के ही जाता है कि वो लाभ मिलेगा तो ही वो काम करेगा। तो जनता यहाँ पूरी तरह अनाथ है और वहां पे एक मजबूत नेतृत्व चाहिए जिसमें हर जनता को ये बिलीव हो कि हाँ ये व्यक्ति है, जनता के लिए है और ये हमारा नेतृत्व कर रहा है, हम इसके साथ, इसके छत्र छाया में, इसके लीडरशिप में हम अपना काम कर सकते हैं, हमारा काम सरलता से बिना किसी लेन देन का होगा। धन्यवाद। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, शाहपुर की जनता देख रही है, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? सबसे पहले तो ये अपील करेंगे कि जो आंधी आई है जन स्वराज की, जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर सर कर रहे हैं, इसमें जनता पूरी तरह साथ दे, पूरी तरह साथ दीजिए, क्योंकि ऐसा लम्हा वर्षों बाद आता है कि कोई एक लीडर खड़ा होता है और वो आंधी ला देता है। बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग के दिमाग में खुद उदाहरण सामने आ रहा होगा, लेकिन अब भी बिहार की स्थिति में जिस विपरीत परिस्थिति में प्रशांत सर ने ये बागडोर संभाली है, ये कमान संभाली है ना, ये हम जनता का नेतृत्व, हम सभी की जिम्मेदारी है, पूरे बिहार की जिम्मेदारी है ना कि अपना एक एक वोट प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी में दे। और इस बात को भी हम बार बार बोलेंगे कि प्रशांत किशोर जी के पार्टी में खड़ा हुआ हर उम्मीदवार कई कसौटियों पर परखा गया है, उसकी ईमानदारी, नेतृत्व, उसकी वाकपटुता, उसकी कौशल, उसका शिक्षा दीक्षा, सभी को ये करने के बाद लीडरशिप तैयार किया गया है। तो यहाँ पे मेरा जनता से अपील है कि इतने कसौटियों पर कसने के बाद जिस लीडरशिप को आपके सामने रखा गया है उसका साथ दीजिए। प्रशांत किशोर जी के इस जन स्वराज आंदोलन को एक ताकत के रूप में बनाइए और बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए उनके हाथ को मजबूत कीजिए। और सत्ता परिवर्तन के साथ उनका जो मुहिम है व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। ये बिहार के आन बान शान और गौरव की बात है, इस बात चूकिएगा नहीं तो बहुत लंबे समय तक इंतजार करना होगा। अगला लीडर कब पैदा होगा जो बिहार बदलने की सोचेगा, गौरवशाली बिहार को पुनः स्थापित करने की सोचेगा। ये मौका आए हमारे जीवन काल में नहीं आए, लेकिन ये मौका है, इस मौके पर चूकिएगा नहीं। हर बिहारियों से हाथ जोड़ कर अपील है कि इस बार प्रशांत किशोर जी को बिहार का नेतृत्व देना है और बिहार को पुनः गौरवशाली बिहार बनाना है। धन्यवाद।